मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को बैतूल पुलिस ग्राउंड पर मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार पत्र वितरण एवं महिला सम्मेलन में शामिल हुए, जहां लाडली बहनों ने मुख्यमंत्री शिवराज को 101 फीट लंबी राखी पहनाई। जिले की 500 ग्राम पंचायतों से आई हुई बहनों ने अपने भाई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को 101 फीट लंबी राखी पहनाकर लाडली बहना योजना शुरू करने के लिए कृतज्ञता प्रकट की। सम्मेलन में जनप्रतिनिधि, बड़ी संख्या में महिलाएं और नागरिक उपस्थित थे। उन धागों को मिलाकर ये 101 फुट की राखी बनाई गई है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, और मुख्यमंत्री जी की लाडली बहनें ये राखी अपने भैया को सौंप रही हैं। देखिए कितनी आत्मीयता के क्षण हैं। जोरदार तालियों से आइए हम और आप भी इस आत्मीयता के क्षण के साझेदार बने। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब हमारी एक लाडली बहना यहाँ आ रही हैं जो लाडली बहना योजना का बैज माननीय मुख्यमंत्री जी को पहनाएंगी। लाडली बहना योजना का बैज आप सभी जानते हैं कि 5 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश भर में लाडली बहना योजना का आगाज किया, शुरुआत की है, और हमारी लाडली बहनाएं इस लाडली बहना योजना का एक बैज यहां पर लेकर आई हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को पहना रही हैं। लाडली बहनें आत्मीयता की गुथी हुई राखी अपने साथ लाई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी का संक्षिप्त स्वागत, और अब बहुत आदर के साथ हम उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं माननीय विधायक आमला क्षेत्र डॉक्टर योगेश पंडागरे जी का। विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन इसके बाद भी मेरा मन बेचैन था, और बेचैन इसलिए था मेरी बहनों कि मैं देखता था मेरी गरीब बहनें, मध्यम वर्गीय परिवार की बहनें कई बार 1000-500 की जरूरत भी पड़ जाए तो परेशान रहती थी। पतिदेव से अगर पैसा मांगे कि माए के जाना है कि 500 रुपया तो दे दो, तो पतिदेव कहते थे नहीं है, कहां से ले आऊं, जब देखो तब पैसे ही मांगती रहती है। और मेरी बहनें मन महसूस कर रह जाती थी। मैं सोचता था कि शिवराज कुछ और कर, केवल लाडली लक्ष्मी से काम नहीं चलेगा, केवल पंचायत और नगर पालिका में रिजर्वेशन से काम नहीं चलेगा, केवल पुलिस में भर्ती से काम नहीं चलेगा। बहनों को उनका हक दिलाने के लिए और कदम उठाने पड़ेंगे। और इसलिए मेरे मन में कई तरह के विचार आए। मैं सोचता रहा कि मैं बेटियों का मामा हूं तो अपनी बहनों का तो भाई हुआ ही। अरे बताओ मेरी बहनों, भाई हूं कि नहीं? मैं सब जरा जोर से बताओ, मैं भैया हूं कि नहीं? सगा हूं कि सौतेला? सगा हूं। तो भैया साल में एक बार आते हैं सावन के महीने में, और अपनी बहन से राखी बंधवाते हैं। मुझे तो आज इतनी बड़ी राखी बांध दी कि मैं सोच रहा था इसको ले कैसे जाऊंगा मैं। बैतूल की बहनों ने राखी बांधी, सावन के महीने में एक बार राखी बंधवाई, और बहन को या तो पैसे दे दिए या साड़ी कपड़े कुछ दे दिया। साल में एक बार मेरे मन में यह विचार आया कि सगा भाई राखी बांधता है तो तू भी तो बंधवाता है और कुछ ना कुछ देता है, तो तू भी तो सगा भैया है, तू भी तो कुछ दे। लेकिन फिर मन में विचार आया कि ये साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा, एक बार से पूरा साल थोड़ी कटता है। और इसलिए ऐसा करना चाहिए कि हर महीने बहनों को कुछ ना कुछ देना चाहिए। एक दिन में रात भर सोचता रहा क्या करूं क्या करूं, और कौन सी योजना बनाऊं जिससे मेरी बहनों की जिंदगी बदले, जिससे उनकी तकलीफें और कष्ट कम हो। और रात भर सोचते सोचते सवेरे 4 बजे मैंने ये निश्चय किया कि मध्य प्रदेश में मेरी जितनी गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय बहनें हैं उनके खाते में हर महीना 1000 रुपया डालूंगा, हर महीना 1000 रुपया। अभी 1000 मेरी वो बहनें जो आर्थिक तंगी की हालत में रहती है उनके लिए कम नहीं है। और 1000 का मतलब साल भर में मुझे कितने डालने पड़ेंगे? कई लोग विरोध कर रहे हैं, अरे क्या कर दिया, खजाना लुटा दिया। बहन का खजाना नहीं लुटाया, बहनों को उनका हक दिया है। अगर 1 करोड़ रजिस्ट्रेशन होता है तो 12,000 करोड़ रुपया बहनों के खाते में जाएगा, और 1.5 करोड़ रजिस्ट्रेशन होता है तो 18,000 करोड़ रुपया मेरी बहनों के खाते में जाएगा।
18,000 करोड़। कोई सोच सकता था, कोई कल्पना करता था, कोई हिम्मत कर सकता था? मैंने कहा कि मैं करूंगा, क्योंकि मैं भाई मुख्यमंत्री हूं। और ये 1,000 रुपया मेरी बहनों, 1,000 रुपया महीना। अगर हर महीना 1,000 मिला तो बताओ साल भर में कितना मिलेगा? अपन बात कर रहे हैं, जरा बोल के बताओ। अब बोलो तो पीछे तक बोलो, कितना मिलेगा? 12,000। और ये 12,000 हर परिवार को मिलेगा। परिवार का मतलब पति, पत्नी और उसके बच्चे, मतलब एक परिवार। अब अगर घर में 2 बहू हुई तो कितना जाएगा? अरे हिसाब लगा के बताओ ना, जोर से बताओ। 24,000 जाएगा। और अगर 3 हुई तो बड़ी को भी और मझली को भी और छोटे को भी, तो फिर कितना हो जाएगा? और एक बात और सुन लो, घर में अगर बूढ़ी सासू जी हुई तो अभी उनको मिल रहे हैं पेंशन के 600 रुपया, वो भी बढ़ा के कर दूंगा 1,000 रुपया। तो सासू जी को कितना मिलेगा? अरे बोलो ना, 12,000। अब सब जोड़ लो कितने हो गए। और जो किसान परिवारों से आते हैं उनको किसान सम्मान निधि के प्रधानमंत्री जी देते हैं 6,000। तो कुल मिला के 10,000। मेरी बहनों, ईमानदारी से बताना जरा पीछे तक, बताओ घर की हालत बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? और जोर से बोलो, घर की हालत बदल जाएगी। और एक बात और मैं कहता हूं, अपने भाइयों से भी कहता हूं कि एक बार भाई इस पैसे का दुरुपयोग कर सकते थे। मैं सबकी बात नहीं करता, कुछ की बात करता हूं। जेब में पैसा आ गए तो फालतू खर्चा कर दो, लेकिन ये पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, बहनें इस पैसे का दुरुपयोग नहीं करेगी, अच्छे काम में ही खर्चा करेंगी मेरी बहनें। बोलो मेरी बात सही है कि नहीं? अरे सही है कि नहीं? क्योंकि वो फालतू खर्चा नहीं करेगी, वो बच्चों पे खर्चा करेगी, वो फल लाएगी, वो सब्जी लाएगी, वो दूध लाएगी, वो दाल खरीदेगी, वो वक्त जरूरत पे बचा के रखेगी। फालतू खर्चा बहन नहीं करेगी, ये मेरा विश्वास है। और इसलिए बच्चों के पोषण का स्तर सुधरेगा, परिवार की हालत सुधरेगी, और कुछ पैसा वो खराब समय के लिए बचा के भी रखेगी। क्योंकि मैं जानता हूं एक बार भैया पूरा खर्चा कर सकते हैं, पतिदेव पूरे पैसे उड़ा सकते हैं, लेकिन बहन कभी पूरा पैसा नहीं उड़ाएगी, कुछ ना कुछ बचा के रखेगी। बोलो रखेगी कि नहीं? और जब घर जरूरत पड़ी और पतिदेव का मोह उतर गया, पैसा कहीं नहीं मिले, तो क्या करूं, कहां जाऊं, और पति की सूरत उतरी देखेगी तो फिर कहेगी क्या बात है जी, आज उदास क्यों हो? और वो कहेगी मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा नहीं है, बड़ी जरूरत थी। तो चट से कहेगी पप्पू के पापा ये धरे ले जाओ, काम चलाओ, चिंता काहे को करते हो। तो वो आड़े वक्त पे घर का काम चलाने का भी काम करेगी। ये योजना जिंदगी बदल देगी। अच्छा देखो, घर में भी प्रेम बढ़ेगा। अब कई बार अपन सुनते रहते हैं सास भी कभी बहू थी, सीरियल आए और कई में सास बहू की लड़ाई बताते रहते हैं। अब जब बहू को 1,000 रुपया महीना मिलेगा तो सास भी कहेगी बहू की रोटी में घी लगाओ, चुपड़ चुपड़ के खिलाओ, 1,000 रुपया तो मिल रहे हैं। और सास जी को भी 1,000 मिले तो सास जी बहू भी कहेगी सोने के पहले सासू मैया के पांव दबा दूं, उनको भी तो 1,000 मिल रहे हैं। तो सास बहू का प्रेम और बढ़ जाएगा। मेरी बहनों, यह सामाजिक क्रांति है। मुख्यमंत्री लाडली बहना और बैतूल में आज इतनी बड़ी संख्या में आप आई हैं। बताओ आवेदन कौन कौन ने भर दिए, हाथ उठाओ जरा। योजना के फॉर्म कौन कौन ने भरे? अभी काफी लोगों ने भर दिए, लेकिन जिनने नहीं भरे वो भी मत घबराना। 30 अप्रैल तक निरंतर फॉर्म भरने का काम जारी रहेगा।
बहुत आसान शर्तें हैं इसकी। नंबर 1, 2.5 लाख रुपया सालाना से कम आय होनी चाहिए। 2.5 लाख रुपया से ज्यादा आमदनी कौन कौन की, जरा हाथ उठाओ। कोई की नहीं है, मतलब सभी पात्र हो जाएंगे। बजट में इंतजाम ज्यादा करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। 2.5 लाख से कम की आय हो, नंबर 1। इनकम टैक्स नहीं देते हो, नंबर 2। शासकीय कर्मचारी नहीं हो, नंबर 3। सांसद और विधायक नहीं हो, नगर पालिका अध्यक्ष नहीं हो, जनपद वाले नहीं हो, नंबर 4। और 4 पहिया वाहन ना हो। बाकी 5 एकड़ तक की भी जिनकी जमीन है किसानों की, वो भी सब पात्र होंगे इस योजना के लिए। 5 एकड़ तक जमीन वाले भी। और इसलिए इतना बड़ा जो हमारा दायरा है कि इसमें मध्य प्रदेश से लाखों में नहीं, ये मामला करोड़ के ऊपर जाने वाला है। आपको आवेदन भरना है, कलेक्टर यहां खड़े हैं, व्यवस्था ठीक से चल रही है आवेदन की, कोई परेशानी नहीं है। देखो हर गांव में भरे जा रहे हैं, कहीं दूसरी जगह नहीं जाना। आपका आवेदन आपके गांव में भरा जाएगा। सब गांव में शिविर लग रहे हैं और शहर में वार्ड में, हर वार्ड में लग रहे हैं कि नहीं पार्वती भाई? लग रहे हैं। और गांव में भी लग रहे हैं कि नहीं? हर गांव में। और बहुत बड़ी संख्या में मत आना, हमने कहा है। एक दिन में 30-40 भरो, काय की दिक्कत है? रोज तो भरा नहीं, 30 अप्रैल तक भराएंगे और कोई रह गया हो तो उसके बाद भी भर लेंगे। भैया ही तो मुख्यमंत्री, काय की परेशानी कोई, ये थोड़ी कि चूक गए तो रह गए। इसलिए आराम से आप आवेदन भरें। 2-3 चीजें और। 1, खाता नंबर चाहिए। बैंक के खाते कौन कौन के, जरा हाथ उठाओ मेरी बहनाओं। सभी के हैं। मोदी जी ने बड़ा अच्छा काम किया जनधन योजना में, सबके ही बैंक के खाते हैं। और उसके साथ साथ आधार कार्ड चाहिए। आधार कौन के पास है, हाथ उठाओ। कौन कौन के? आधार भी है। अब एक EKYC होनी है। अब ये भी काय के लिए कर रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं EKYC के पैसा बहनों के खाते में ही जाए और कोई खाते में नहीं जाए। EKYC इसलिए जरूरी है। और इसके लिए एक बात आप साफ सुन लें, हमने तय किया कि जिन बहनों के EKYC नहीं है, उनके EKYC करवाना तो पैसा लग जाते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर पे जाओ, MP ऑनलाइन पे जाओ। तो हमने तय किया कि 15 रुपया हर बहन के इनको हम देंगे जो EKYC करेगा। कोई को पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। अरे भैया के मुख्यमंत्री रहते हुए बहनों के पैसा लग गए तो भैया का मुख्यमंत्री बनने का मतलब ही क्या है बता? और इसलिए कहीं पैसा तो नहीं लग रहा कलेक्टर था।